नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आज आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर एक तरफ तेजस्वी यादव की ऊर्जा और दूसरी तरफ लालू यादव का अनुभव नजर आया। जेल, बीमारी और अस्पताल को पीछे छोड़कर लालू यादव अरसे बाद अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे और उनका अंदाज बदला हुआ था। उन्होंने लोहिया, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की विरासत याद की, संघर्ष के दौर को याद किया और कहा कि उन्हें मिट जाना कबूल होगा, झुकना नहीं। खास बात यह थी कि इस दौरान चिराग पासवान ने भी अपने पिता की याद में आज ही आशीर्वाद यात्रा शुरू की। इशारा दोनों के करीब आने का भी दिखा। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जेल, अस्पताल और बीमारी को पीछे छोड़ अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस में शामिल हुए लालू यादव ने जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी। जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के साथ समाजवादी विरासत को याद किया और कहा कि गरीबों के राज्य को जंगल राज का नाम दिया गया। क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ, एक जंगल राज आ गया। पुरानी विरासत के अलावा लालू यादव ने एक छोटा सा मास्टर स्ट्रोक भी खेला, अपने साथी रामविलास पासवान को याद करते हुए। आज हमारे देश में नई जनता जयंती है। जबकि अपने पिता के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा के लिए पहले पटना और फिर हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने एलजेपी में अपनी जमीन वापस हासिल करने का सफर शुरू किया। मैं धन्यवाद करूंगा हर उस सत्तापक्ष विपक्ष दल के नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती को इतने धूमधाम से अपने अपने कार्यालयों में मनाया। चिराग पासवान संतुष्ट थे। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। नीतीश इस अवसर पर पूरी तरह खामोश दिखे, जबकि आरजेडी ने भी पासवान के चित्र पर फूल चढ़ाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तेजस्वी ने भी नीतीश की जमकर खबर ली। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने की। चिराग पासवान के रोड शो की सफलता के बाद बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके पास सीमित विकल्प हैं। एक, या तो वो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए चिराग पासवान को बाहर रखते हुए पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि तब बीजेपी को बिहार में दलित समुदाय, खासकर पासवान जाति के 6% वोटरों से हाथ धोना होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। परंतु स्वतः राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि सदस्य हे शांत होण्याच्या मनस्थितीत तर नव्हतेच, पण त्याच वेळेला या बाजूचे अनेक सदस्य आतमध्ये आले आणि माझ्या आई बहिणीवरून शिव्या देऊन आतमध्ये घुसले। आणि घुसले ते घुसले। काही सदस्यांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला, तर जशी एखादी राडेबाज असतात, गावगुंड असतात, अशा पद्धतीचे लोकप्रतिनिधी आमच्या अंगावर तुटून पडत होते। महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी और शिवसेना विधायक भास्कर जाधव ने मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में बताया कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के बाद जब विधानसभा को स्थगित किया गया, तब बीजेपी के कुछ विधायकों ने उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की।
कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी ट्वीट कर वीडियो साझा किया, जिसमें बीजेपी विधायकों को स्पीकर के चेंबर में जाते देखा जा सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस मामले में बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया। सभागृहात पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून अर्वाच्या भाषेत संभाषण केले, माईकवर राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला, वारंवार सूचना देऊनही सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सुद्धा माननीय अध्यक्षांच्या दालनात पुन्हा एकदा सर्व सदस्यांनी गैरवर्तन केले आणि तालिका पीठासीन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली। सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन करणारे अत्यंत अशोभनीय व बेशिस्त गैरवर्तन केल्यामुळे ही विधानसभा ठराव करीत आहे की यांचे सदस्यत्व 1 वर्षाकरता निलंबित करण्यात यावे। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया। विधानसभा में जहां उन्होंने माना कि उनके विधायकों की ओर से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की। अंदर जब गर्मागर्मी हुई, उसके बाद हमारे मुख्य प्रतोद आशीष शेलार जी ने मामला खत्म होने के बाद बड़े दिल से, आखिर आप तालिका अध्यक्ष हैं, इसके लिए उनकी माफी मांगी। पिछले विधानसभा सत्र में जहां बीजेपी महाविकास आघाड़ी पर हावी होते हुए नजर आई थी, तो वहीं इस बार सत्र के पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई हो गई। सोमवार को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले जहां बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा की जा रही थी, तो वहीं शाम होते होते बीजेपी के 12 विधायक निलंबित हो गए। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा में अब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। अब ये देखना अहम होगा कि जब बीजेपी के इन 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, तो क्या इसके बाद सरकार की ओर से स्पीकर पद का चुनाव सत्र के दूसरे दिन किया जाता है या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। टीएमसी नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उनके पद से हटाए जाने की मांग की है। आरोप है कि नारद घोटाले में आरोपी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सॉलिसिटर जनरल के घर गए थे। हालांकि तुषार मेहता का यह कहना है कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात नहीं की। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राय और महुआ मोइत्रा सोमवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और एसजी तुषार मेहता के बीच कथित मुलाकात का मामला राष्ट्रपति भवन तक लेकर गए। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर मांग की कि एसजी इस्तीफा दें। उन्होंने नारदा घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी को अपने घर आने दिया। सॉलिसिटर जनरल की बात में कितना सच्चाई है हम सब जानते हैं। तो हमारे मांग सिंपल है कि या तो आप सीसीटीवी फुटेज रिवील कीजिए आपके रेजिडेंस से, जो एज टैक्स पेइंग सिटीजन्स वी आर अलाउड टू सी अंडर आरटीआई। सेकंड, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो 3 आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो फॉर ग्रोस मिसकॉन्डक्ट, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट एंड ग्रोस इम्प्रॉपर्टी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह चुके हैं कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से कोई बात नहीं की। शुभेंदु ने भी माना है वो तुषार मेहता के घर जाकर लौट आए, उनसे मिल नहीं सके। लेकिन तृणमूल का सवाल है, एसजी के घर कोई ऐसे कैसे पहुंच सकता है। वो कह रहे कि वो बिन बुलाए आए हैं, हमारे ऑफिस में 30 मिनट बैठे, चाय वाय पी, फिर हमने मुलाकात नहीं की, वो चले गए। हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, हम तो सब बच्चे नहीं हैं, सब बेवकूफ़ तो नहीं है। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेसिडेंस है। विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर कोई आदमी, उनका गाड़ी चल के नहीं, उनका गाड़ी में और भी लोग वॉकी टॉकी में बात करके उनको अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस दे रहे, अगर बिन बुलाए आए आप, हम चले जाएंगे 10 अकबर रोड, हमको अंदर ले जाएंगे उन लोग। देखिए, उनका तो वही काम है, एक बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाना, एक बार प्रेसिडेंट के पास जाना, ये है उनका काम है। साफ है टीएमसी इस मामले को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और मानसून सत्र में भी पार्टी ये मसला उठाएगी। सॉलिसिटर जनरल की सफाई आ चुकी है, लेकिन टीएमसी इस तरफ ध्यान दिला रही है कि बीजेपी संविधान की किन किन हस्तियों तक पहुंच सकती है। मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मुलाकात की शुभेंदु अधिकारी ने जो कोशिश की
वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है और इसी को लेकर तृणमूल ने राष्ट्रपति से शिकायत की। नई दिल्ली में कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश यादव की ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच से सियासी हलकों में हलचल है। इस प्रोजेक्ट में लखनऊ में गोमती के दोनों किनारों के सुंदरीकरण, बागीचे, पेड़, फूल पौधे, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक इत्यादि बनाया जा रहा था। यहां फ्रांस से आया विशाल म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया था। योगी सरकार ने इसमें घोटाले के आरोप लगाए थे और इसकी जांच सीबीआई को दी गई थी। इसे देखकर लगता नहीं कि ये यूपी के किसी शहर की तस्वीर है, लेकिन रात की रंगीन रोशनियों में आसमान में उड़ते ड्रोन की नज़रों से गोमती नदी के खूबसूरत किनारे कुछ यूं ही नजर आते थे। लेकिन सरकार बदली तो सब बदल गया। सीएम योगी खुद एक रोज रिवर फ्रंट पहुंच गए और इससे जुड़े अफसरों को बुलाकर फटकार लगाई। बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी। प्रोजेक्ट पे आरोप है कि इसमें 1531 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1437 करोड़ खर्च हो गया। 95% खर्च हुआ, काम सिर्फ 60% हुआ। टेंडर में मनमानी की, कई काम बिना टेंडर के दिए, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर दिए, सस्ता काम महंगा कराया गया। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई ने पहला केस 2017 में दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस अब 2021 में दर्ज हुआ है। दोनों एफआईआर में सरकारी अफसरों समेत करीब 200 आरोपी हैं, लेकिन जिन अखिलेश यादव की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट का काम हुआ था, उन अखिलेश का दोनों एफआईआर में नाम नहीं है। सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने आज 3 राज्यों में एक साथ 42 जगह रेड की। सिंचाई विभाग के इंजीनियर और मुख्य आरोपियों में से एक रूप सिंह के गाजियाबाद के घर रेड हुई। लखनऊ में कम से कम 17 जगह रेड हुई। इनमें ठेकेदार, सप्लायर और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के बंगलों पर रेड हुई। गोरखपुर में बीजेपी एमएलए राकेश सिंह बघेल के घर रेड हुई। उनके भाई अखिलेश सिंह ने रिवर फ्रंट में काम किया है। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहाँ रेड हुई। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के घर सीबीआई टीम पहुंची तो वो फरार हो गए। सीबीआई ने उनका घर सील कर दिया। बुलंदशहर में ठेकेदार और कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर 4 घंटे सीबीआई की रेड चली। वो इसे सियासी कार्रवाई कहते हैं। मैंने रिवर फ्रंट में काम किया था जी। वहाँ की जांच चल रही है। उस जांच के संबंध में ये लोग आए थे। मेरे घर में उन्होंने सर्च किया जी। उन्हें जो कुछ मिला नहीं और वो यहाँ से चले गए। गोमती नदी में 45 करोड़ की लागत से एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था। इस फाउंटेन के चलने पे इससे म्यूजिक निकलता था। ये तरह तरह के शक्ल अख्तियार करता था और इस पे लेजर लाइट से रोशनी की जाती थी। आरोप है कि इसकी खरीद के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनाव से पहले ये सब सियासत के लिए हो रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत है, उस जांच का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है और जांच होनी चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है और ईडी और सीबीआई की जो साख है कि जहाँ भी राजनीतिक संकट होता है, कहीं चुनाव होता है, वहाँ ईडी सीबीआई पहुँच जाती है। इस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लखनऊ में गोमती नदी के दोनों तटों पे 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में बन रहा एक खूबसूरत रिवर फ्रंट एक बदसूरत विवाद का हिस्सा बन गया है। क्योंकि मामला सियासी है, इसलिए लोगों को ये शक होता है कि इसमें मालूम नहीं कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, और मालूम नहीं इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकेगी या नहीं, या ये भी मायावती के तथाकथित स्मारक घोटाले की तरह उछलेगा और बंद हो जाएगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 54 नए मरीज मिले हैं। लगातार 5वें दिन 100 से कम कोरोना मरीज मिले हैं और इस दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में संक्रमण दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.09% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या अब 912 है। राजधानी में रिकवरी दर पहली बार 98.19% हो गई है।